अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो हमारी अकाउंटिंग के दो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो कि अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल हैं। मीनिंग दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट पेबल एंड अकाउंट रिसीवेबल। Account payable and account receivable are basically two sides of the same coin. Account receivable liabilities जनरेट करते हैं, लाइबिलिटीज क्रिएट करते हैं, और अकाउंट रिसीवेबल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए करंट एसेट्स जनरेट करते हैं। Accounts payable is a current liability account that keeps track of money that you owe to any third party. The third party can be bank, companies, or even someone who you borrowed money from. जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी गुड्स परचेज करती है क्रेडिट पे, या गुड्स परचेज्ड ऑन अकाउंट की ट्रांजैक्शन अकर होती है, या आप किसी भी पर्सन से लोन लेते हैं, आप किसी भी पर्सन से, किसी भी कंपनी से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, और पेमेंट आप ऑन द स्पॉट पे ना करें, फ्यूचर में आपने अगर पे करनी हो, मींस कि विद इन 1 ईयर आपने पे करनी हो, तो ये करंट लाइबिलिटी आ जाती है आप पे। एज अ परचेजर आप पे करंट लाइबिलिटी जनरेट हो जाती है। और जब हम करंट लाइबिलिटी में एक टाइप देखते हैं अकाउंट पेएबल की, तो अकाउंट्स पेएबल बेसिकली वो क्रेडिटर्स होते हैं, वो सप्लायर होते हैं, अ, वो सेलर होते हैं जो आपको क्रेडिट पे कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं। यानी अगर एक पर्सन आपको, थर्ड पार्टी आपको, कोई बैंक हो सकता है, वो कोई कंपनी हो सकती है, वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई शॉपकीपर हो सकता है, कोई सेलर हो सकता है, तो अकाउंट पेएबल बेसिकली एक सेलर का अकाउंट है, सेलर के नेम पे अकाउंट है। एक कंपनी के नेम पे ये अकाउंट होगा, एक सेलर के नेम पे ये अकाउंट होगा जिससे आप प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो अकाउंट पेएबल, द थर्ड पार्टीज कैन बी अ बैंक, कंपनीज आर इवन समवन हु यू borrowed मनी फ्रॉम, कि वो पर्सन जिससे आपने मनी बारो की है, प्रोडक्ट परचेज किया ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट, तो आप इसे कहेंगे कि आप पे लाइबिलिटी जनरेट हो चुकी है, लाइबिलिटी की क्रिएशन हुई है, और आप इस लाइबिलिटी को अकाउंट्स पेएबल कहेंगे। The one common example of account payable are purchases made for goods or services from other companies. कि आप किसी से भी कुछ परचेज करें, लेकिन पेमेंट आप ऑन द स्पॉट फुल पेमेंट ना करें, अगर फुल पेमेंट अगर ना की जाए उसी टाइम, उसी ही मूवमेंट पे, और पेमेंट आप फ्यूचर में जा करें, फ्यूचर में जाके करें, मींस के मैक्सिमम 90 डेज में आपने पेमेंट करनी हो, तो आप इसे कहेंगे कि आप पे करंट लाइबिलिटी जनरेट हो चुकी है, और इसे अकाउंट्स पेएबल कहा जाएगा। और अकाउंट पेएबल कौन होगा? ये क्रेडिटर होगा, एक बैंक होगा, एक पर्सन हो सकता है, एक सेलर हो सकता है, एक आपका सप्लायर हो सकता है। द नेक्स्ट इज द डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट। अच्छा, अकाउंट पेएबल जब भी ये रिलेशनशिप क्रिएट होता है दो पर्सन्स के दरमियान, जो दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के दरमियान, तो यहाँ रिपेमेंट जो है ये डिपेंड करता है टर्म्स पे, कि क्या टर्म्स डिसाइडेड हुए दो पार्टीज के दरमियान, परचेजर और सेलर के दरमियान। परचेजर परचेज कर रहा है क्रेडिट पे, और सेलर प्रोडक्ट बेच रहा है क्रेडिट पे, और सेलर यहाँ अकाउंट पेएबल है, क्रेडिटर यहाँ अकाउंट पेएबल है। The amounts are typically due immediately or within a short period of time. या तो उसी टाइम पे आप पे ये लाइबिलिटी आ जाती है, या कुछ टाइम बाद ये लाइबिलिटी फाइनलाइज हो जाती है, कि उसी वक्त अगर अकाउंट पेएबल में अगर आप देखें, तो यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साइन नहीं किया जाता, यहाँ सिर्फ लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, वर्बल लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, डील बेसिस पे लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, सेलर और परचेजर के म्यूचुअल ट्रस्ट की बेसिस पे यह लाइबिलिटी क्रिएट होती है।
ठीक है। तो इस और एग्जांपल हो सकती है नोट पेएबल या बिल्स पेएबल, और बिल्स पेएबल में बिल इशू होगा, नोट पेएबल में प्रॉमिसरी नोट साइन किया जाएगा। तो हम क्लियर कर चुके हैं अकाउंट पेएबल कि आप अगर किसी भी पर्सन से प्रोडक्ट परचेज करें और पेमेंट आप फ्यूचर में देंगे, अगर विद इन 90 डेज और विद इन अ ईयर करंट टाइम में आपको पेमेंट अगर करनी हो, तो आप कहेंगे कि यहाँ आप पे लाइबिलिटी जनरेट हो चुकी है, ऑब्लिगेशन आ चुकी है, और इसे आप कहेंगे कि अकाउंट्स पेएबल। तो मैंने यहाँ एक स्ट्रक्चर आपके पास प्रोसेस साइकिल रखा कि आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट होगा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज की जाएंगी, ये फ्रॉम क्रेडिटर, आप अकाउंट पेएबल से ये परचेज करेंगे, ऑन क्रेडिट गुड्स आप परचेज ले रहे हैं, और ये क्रेडिटर से ली जाएगी। क्रेडिटर एक सप्लायर हो सकता है, क्रेडिटर बैंक हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई सेलर, कोई रिटेलर, कोई होलसेलर। तो इसे अकाउंट पेएबल कहा जाएगा। कोई भी पर्सन हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। अमाउंट विल बी पेड इन फ्यूचर, और फ्यूचर में पेमेंट की जाएगी अमाउंट की, मैक्सिमम फॉर 90 डेज। 90 डेज अकाउंट पेएबल की मैक्सिमम लाइफ हम यहाँ रख रहे हैं। इसी तरह यहाँ आप पे करंट लाइबिलिटी जनरेट हो जाती है किसी भी कंपनी पे। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट देखा, कॉन्सेप्ट देखा अकाउंट पेएबल का। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल बिल्कुल अगेंस्ट है अकाउंट पेएबल के। अकाउंट पेएबल में कंपनी को पेमेंट करनी होती है, कंपनी पे लाइबिलिटी आ चुकी होती है, और अकाउंट रिसीवेबल में आपने रिसीव करने होते हैं अपने रिसीवेबल से, अपने क्रेडिट कस्टमर से। For example, account receivable is a current asset account that keeps track of money that you third party, that third of money to third party or credit customer owe to you. दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अकाउंट रिसीवेबल इज अ करंट एसेट अकाउंट दैट कीप्स ट्रैक ऑफ मनी दैट थर्ड पार्टीज, टू थर्ड पार्टी मीन्स क्रेडिट कस्टमर, ओ टू यू, कि आपसे अगर किसी ने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया, आपसे कोई अमाउंट लिया, आप सेलर थे, आपकी कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही थी, आप सप्लायर हैं, और ऑन द स्पॉट आपको पेमेंट नहीं मिली, पेमेंट आपको फ्यूचर में मिलेगी उस प्रोडक्ट की, तो आपके अकाउंट रिसीवेबल जहां जनरेट हो चुके हैं, और अकाउंट रिसीवेबल कंपनी होगी, ये डेटर होगा, अकाउंट रिसीवेबल कोई कस्टमर होगा आपका, अकाउंट रिसीवेबल वो पर्सन होगा जिसने आपको फ्यूचर में, मीन्स विद इन 1 ईयर, अकाउंट रिसीवेबल की 90 डेज लाइफ है, विद इन 90 डेज आपको या करंट टाइम में आपको इसने पेमेंट करनी होगी। यानी कोई भी पर्सन आपको करंट टाइम में विद इन 90 डेज, 45 डेज, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, म्यूचुअल कॉन्सेंट पे ये टाइम रखा जाता है, मैक्सिमम 90 डेज रखा जाता है। तो अगर दो पर्सन, आप सेलर हैं और बी पर्सन यहाँ परचेजर है, तो बी पर्सन आपके लिए यहाँ अकाउंट रिसीवेबल बन चुका है। तो आप एक साइकिल मैंने रखा कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कि आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, टू क्रेडिट कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर को अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो चुका, ये क्रेडिट कस्टमर होगा आपका जो आपसे प्रोडक्ट ले रहा है, ये कोई भी नेम हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है जो आपसे प्रोडक्ट ले रही है। अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, आप विद इन 90 डेज अमाउंट रिसीव करेंगे, एंड अकाउंट रिसीवेबल जनरेटेड, और यहाँ आपका करंट एसेट बन चुका है, क्योंकि ये आपका एसेट है। आपने अपनी इन्वेंट्री, गुड्स या स्टॉक किसी पर्सन को सेल किया, और वो पर्सन आपको फ्यूचर में पेमेंट करेगा, तो आपका एसेट ट्रांसफ़र हो चुका है किसी और की पोजेशन में, और उसकी जो वैल्यू है वो आपको फ्यूचर में मिलेगी। तो आपका एक करंट एसेट आउटफ्लो हुआ, उसी की जगह उसकी वैल्यू ने, आप क्योंकि वैल्यू रिसीव नहीं हुई तो वैल्यू उसकी जगह ले ली है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल, द अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अकाउंट रिसीवेबल इज अ करंट एसेट अकाउंट दैट कीप्स ट्रैक ऑफ मनी टू थर्ड पार्टीज, मीन्स क्रेडिट कस्टमर, ओ टू यू, कि अगर आपने किसी भी पर्सन को प्रोडक्ट सोल्ड किए हैं, बेचे हैं, और वो फ्यूचर में पेमेंट करे, और यहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, कॉन्सेप्ट पे कोई डील हो जाए, एग्रीमेंट हो गया, प्रोडक्ट आपने सेल कर दिया, तो यहाँ अकाउंट रिसीवेबल आपके जनरेट हो चुके हैं,
कि यू विल रिसीव द अमाउंट इन फ्यूचर टाइम्स। तो ये हमने डिफरेंस देखा अकाउंट पेएबल में और अकाउंट रिसीवेबल में। अकाउंट पेएबल में हमने कहा कि जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, क्रेडिट परचेजेस करते हैं, तो आप पे लाइबिलिटी आ जाती है करंट टाइम के लिए, अकाउंट पेएबल। और अगर आपने प्रोडक्ट सेल किया और आपको पेमेंट फ्यूचर में मिलेगी, तो आप इसे कहेंगे कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो चुके हैं। अकाउंट पेएबल करंट ऑब्लिगेशंस हैं, आप पे लाइबिलिटी होगी करंट टाइम में, लिक्विड लाइबिलिटी होगी। और अकाउंट रिसीवेबल आपके लिए करंट एसेट होगा।